नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और आज C++ के अंदर हम करेंगे वेरिएबल स्कोप के बारे में। देखिए, अगर हम वेरिएबल स्कोप की बात करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट आपका आता है कि आप किसी वेरिएबल को जब डिक्लेयर करते हो तो उसको डिक्लेयर करने के बाद आप किस बाउंड्री तक उसको यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर ये हमारा डिपेंड करता है कि हमने उसको डिक्लेयर कहाँ पे किया है। तो बेसिकली तीन जगह हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। सबसे पहले इनसाइड अ फंक्शन और अ ब्लॉक विच इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल। या तो किसी फंक्शन के अंदर या किसी ब्लॉक के अंदर तो हम उस वेरिएबल को वहां पे यूज कर सकते हैं। सेकंड, इन द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन पैरामीटर, कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, फंक्शन पैरामीटर की डेफिनेशन के तौर पर इसको यूज कर लेते हैं। किसी फंक्शन को क्रिएट किया, उसको पैरामीटर पास करने हैं, तब मैं यूज कर सकता हूं। उसको हम फॉर्मल पैरामीटर कहते हैं। इसी तरह से आउटसाइड ऑफ ऑल फंक्शन विच इज कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल, हम किसी ग्लोबल वेरिएबल के तौर पर इसको यूज कर सकते हैं जहां पर हम उसको सभी फंक्शन से बाहर डिक्लेयर कर देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लोकल वेरिएबल की। लोकल वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो किसी फंक्शन और ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं। इनको हम यूज कर सकते हैं सिर्फ उसी स्टेटमेंट और ब्लॉक के अंदर, उसके बाहर ये यूज नहीं होंगे। ग्लोबल वेरिएबल आपके वो वेरिएबल होते हैं जिनको हम डिफाइन करते हैं सभी फंक्शन के आउटसाइड। तो यूजुअली आप इसको प्रोग्राम के टॉप में डिफाइन करोगे और ग्लोबल वेरिएबल आपकी जो वैल्यू है वो आपके प्रोग्राम पे आपकी लाइफ टाइम प्रोड्यूस करेगा। ग्लोबल वेरिएबल कैन बी एक्सेस बाय एनी फंक्शन। दिस इज ग्लोबल वेरिएबल इज अवेलेबल फॉर यूज थ्रू योर एंटायर प्रोग्राम आफ्टर ए डिक्लेरेशन, कि आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हो। तो आपके पूरे प्रोग्राम में आपको ये अवेलेबल होगा वर्किंग को परफॉर्म करने के लिए। आइए हम इसको एक प्रैक्टिकल अप्रोच में देख लेते हैं कि प्रैक्टिकली आप इस प्रोग्राम को कैसे इंप्लीमेंट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं सबसे पहले अपनी दो फाइल्स ले लेता हूँ जो मेरी हेडर फाइल्स यूज होती है, iostream.h और include conio.h। void main और मेन के अंदर मैंने यहां पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया int a। क्लियर स्क्रीन। मैं करता हूं सी आउट वैल्यू ऑफ a इज seen a। सी आउट वैल्यू ऑफ a, मैंने यहां पर वैल्यू a। अब मैं इतने प्रोग्राम में क्या करता हूं, यहां पर एक ब्लॉक लेता हूं। इस ब्लॉक में लेता हूं int b इक्वल टू 10 और सी आउट कर दिया वैल्यू ऑफ b इज b। तो जब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूं, ये मेरा प्रोग्राम इजीली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मेरे पास एक वैल्यू 10 आ गई है, ए की वैल्यू मुझसे पूछ रहा है, तो मैं यहां वैल्यू डाल देता हूं 56। तो उसने मुझे ए की वैल्यू भी दिखा दी 56। अब मैं यहां दो काम करता हूं, मैं गेट कैरेक्टर ले लेता हूं ताकि मेरे पास आउटपुट स्क्रीन होल्ड हो जाए। और एक मैं यहां पर क्या करता हूं, b की वैल्यू को चेंज करने की ट्राई करता हूं। मैंने b की वैल्यू को 20 कर दिया और सी आउट करवाया वैल्यू b। मैं इतना काम कर चुका हूं, मैं प्रोग्राम को कंपाइल करता हूं। तो देखिए एक एरर आ गया। एरर क्या आ गया? अनडिफाइंड सिंबल बी।
क्योंकि जो मेरा b है वो सिर्फ इतने ही एरिया में यूज हो रहा था। जैसे मैंने उस कोड को, मैं इस कोड ब्लॉक से बाहर आया तो उसने मुझे b को एक्सेस करने की परमिशन नहीं दी। अब अगर मैं कहता हूं कि b मुझे इस ब्लॉक में भी यूज करना है, इस ब्लॉक में भी यूज करना है, तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो मुझे b को दोबारा डिफाइन करना पड़ेगा कि मैं यहां पर आऊं, मैं यहां पर कर दूं int b और फिर मैं वर्किंग को परफॉर्म करूं, मेरी वर्किंग परफॉर्म हो जाएगी। या फिर मैं यहां एक काम और कर सकता हूं कि बार बार मैं इसको डिक्लेयर करने की बजाय कोई ऐसा काम करूं कि ये मेरे हर लोकेशन के लिए अवेलेबल हो जाए। तो मैं क्या करता हूं, मैं वर्ड मेन से बाहर जाता हूं और इसको कर देता हूं int p, गेन कंपाइल करता हूं। तो इससे पहले मैं क्या करता हूं, यहां पर एक एंड लाइन भी दे देता हूं ताकि आपका प्रोग्राम आपको नेक्स्ट लाइन इसके अंदर रिप्रेजेंट हो जाए स्लैश। मैंने इसको रिफ्रेश किया, मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका है। b की वैल्यू 10 आई, a की मैंने 45 डाली, a की 45 है और b की 20 है। तो आपके पास इजीली इस तरह से आपका रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा है, वर्किंग को ये प्रोड्यूस कर रहा है। देखिए, करने को हम इस वेरिएबल को यहां भी कर सकते थे, int b को, मैं int b को इस लोकेशन पे कर दूं। लेकिन अगर कभी आपको b वेरिएबल मेन फंक्शन के बाद चाहिए तब भी तो आपको एक्सेस करोगे, तो उस लोकेशन पे हम क्या करते हैं, उसको सभी फंक्शन से टॉप के ऊपर रिप्रेजेंट कर देते हैं ताकि वो हमारे हर फंक्शन के लिए अवेलेबल हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये था कॉन्सेप्ट लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल का। हमारी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।